हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारतीय वायुसेना लेकर आया है बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। यदि आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ऊंचाई, आपकी कद, काठी, वजन यदि अनुकूल है तो आप भी भारतीय वायुसेना में अपना करियर बना सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना में कुछ पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों। चलिए आज हम इन्हीं वैकेंसियों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन अर्थात भारतीय जो नागरिक है उनके लिए ग्रुप सी के बहुत सारे पद पर वैकेंसी निकाला गया है जिनके लिए आवेदन किया गया है दोस्तों। तो देखिए, सेंट्रल एयर कमांड अर्थात जो वायुसेना है उसमें आपका आईएएफ के अंतर्गत पद निकाला गया है जिसमें आपका पोस्टल एड्रेस भी दिया गया है दोस्तों। देखिए, एयर ऑफिसर एयरफोर्स स्टेशन कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर आपका पद स्वीकृत किया गया है उनकी भी जानकारी इस पीडीएफ में दी गई है दोस्तों। तो देखिए, आपका एलसीडी के अंतर्गत अनारक्षित में एक पद स्वीकृत है। उसी प्रकार से एमटीएस अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ के 3 पद स्वीकृत किया गया है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका एचक्यू ईस्टर्न आर कमांड एयर कमांड के अंतर्गत भी आपका एलसीडी अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क के 2 पद, स्टोर के अंतर्गत 1 पद, सीएमटीडी के अंतर्गत 1 पद, सीएमटीडी ओजी के अंतर्गत 1 पद स्वीकृत किया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत भी आपका पद स्वीकृत किया गया है जिसमें आपका कुक के 1 पद स्वीकृत है जो अनारक्षित के अंतर्गत लिया गया है दोस्तों। ऐसे ही एयर ऑफिसर और अलग अलग पोस्टल सर्कल के अंतर्गत भी पद स्वीकृत है जिसके अंतर्गत आपका सीएमटीडी 5 पद, सीएमटीडी ओजी 1 पद। इस प्रकार से अलग अलग देखिए अलग अलग विभागों में अर्थात ये ग्रुप सी के पद है दोस्तों जिसमें आपका ग्रुप डी के अंतर्गत लोअर डिवीजन क्लर्क और एमटीएस अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद भी शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना में एयरफोर्स में यदि आप रुचि रखते हैं तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। चलिए हम इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन को जाने उससे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है अर्थात जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र सीमा पार कर ली है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं अर्थात एसटी, एससी, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको आयु सीमा में छूट का प्रावधान केंद्र सरकार के भारत सरकार के जो नियम हैं उनके आधार पर दिया जाएगा दोस्तों। देखिए, इसमें आपका यदि आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं तो भी आपको छूट दिया जाएगा। जैसे आप नॉर्मल बेरोजगार हैं, आवेदन करना चाहते हैं, यदि ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा। यदि एससी या एसटी के अंतर्गत आते हैं तो 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। यदि आप पीडब्ल्यूडी जैसे कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं तो 10 वर्ष की छूट आपको दिया जाएगा। यदि दोस्तों आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं अर्थात विभागीय एम्प्लॉय हैं तो भी आपको छूट का प्रावधान है। यदि आप अनारक्षित के अंतर्गत आते हैं तो 40 वर्ष की उम्र तक आप आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार से यदि ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 43 वर्ष और यदि एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो आप मैक्सिमम एज लिमिट 45 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, अलग अलग पदों के लिए क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। इसमें आपका स्टोर के जो पद हैं उसके लिए ग्रेजुएशन ऑफ ए रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी अर्थात किसी भी विषय में यदि आप स्नातक हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार से एलसीडी अर्थात लोअर डिवीजन जो क्लर्क है उनके लिए आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड 35 अर्थात अंग्रेजी टाइपिंग की भी स्पीड आपके पास होना चाहिए हिंदी कंप्यूटर में, तो भी आप इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए, आपका कुक के अंतर्गत भी पद स्वीकृत किया गया था जिसमें आप मैट्रिक पास हैं किसी भी बोर्ड या संस्था से तथा साथ ही साथ कैटरिंग का डिप्लोमा है
या सर्टिफिकेट कोर्स आपने 1 वर्षीय किया है या 1 साल का आपका अनुभव है कैटरिंग डिप्लोमा के बाद में, तो आप इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए कारपेंटर के भी पद स्वीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत यदि आप कक्षा 10वीं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण हैं, साथ ही साथ आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अर्थात ITI किया है कारपेंटर ट्रेड में, तो आप इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। ऐसे ही सिविलियन के भी मैकेनिकल ब्रांचेस में पद स्वीकृत किया गया है। यदि आप कक्षा 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण हैं, साथ ही साथ आपने सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल हैवी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनका सर्टिफिकेट है या उनका ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। ऐसे ही फायरमैन के भी पद स्वीकृत किया गया है। इसके लिए आप मैट्रिक उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ मस्ट हैव ट्रेनिंग फायरिंग में यदि आपके पास ट्रेनिंग है तो आप इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए इसके साथ साथ ही यदि आपने मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप मैट्रिक पास हो, साथ ही साथ दोस्तों यदि आप 1 ईयर एक्सपीरियंस वॉचमैन के यदि आपके पास 1 साल का अनुभव है, गार्डनर के 1 साल के अनुभव है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप LCD या MTS कारपेंटर फायरमैन जैसे पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं और संबंधित आपके पास योग्यता मौजूद है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो आवेदन के लिए यदि मैं तिथि की बात करूं दोस्तों, तो यह आवेदन 30 अक्टूबर को जारी किया गया है और आप इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है दोस्तों। देखिए लास्ट डेट के बारे में मेंशन किया गया है कि द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, अर्थात 30 अक्टूबर को यह फॉर्म पब्लिकेशन किया गया है। तो इतना मान के चलिए कि 30 नवंबर तक फॉर्म भरने की डेट निर्धारित की गई है भारतीय वायुसेना के माध्यम से। तो आप 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इन्हें रोजगार समाचार के माध्यम से पब्लिश कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन पदों के लिए 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। देखिए उसका एक प्रोफार्मा ऑफ एप्लीकेशन के लिए फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को आपको भरना है और भर करके आपको संबंधित पते पर भेज देना है दोस्तों। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं उन सभी के लिए लेकर आया है वायुसेना में जॉब करने का एक सुनहरा अवसर। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, मतलब करते कैसे होगा कि हमारा सिलेक्शन इन पदों के लिए कैसे हो, उसका भी एक माध्यम दिया गया है। तो ऑल एप्लीकेशन विल भी, देखिए इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट अर्थात लिखित परीक्षा होगा और लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। तो लिखित परीक्षा जैसे आप LCD पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जनरल इंटेलिजेंसी सामान्य जागरूकता के प्रश्न हैं अर्थात GK, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अर्थात मैथ्स और जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता GK, मैथ्स जैसे पद विषयों में आपका पेपर होगा। इस प्रकार से दोस्तों MTS के अंतर्गत अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जैसे विषयों का एग्जाम होगा, अर्थात सभी के लिए सेम सिलेबस निर्धारित किया गया है। तो यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही नई नई केंद्र और राज्य स्तर की नौकरियों की जानकारी के लिए मेरे चैनल सिटी जॉब एजुकेशन से जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।